में धूप में जाता है, सफ़र पे निकलता है, ढूंढता रहता है लक को, और लक भी फ़ौरन नहीं मिलती, बहुत टाइम के बाद मिलती है आपको, बहुत तकलीफ के बाद मिलती है, बहुत आप जदोजहद के बाद लक को अपने पास बुलाते हैं और लक फिर आती है आपके पास। तो डेफिनेटली कंफर्ट जोन का कंसेप्ट क्रिटिकल है कि आपको जब तक बेआराम आप नहीं करेंगे अपने आप को, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो आराम पाने के लिए बेआरामी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एस जी, कमिंग बैक टू योर करियर, ऐसा कौन सा पिवटल पॉइंट था आपके करियर में, या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था व्हेन यू रियलाइज कि ओके आई हैव मेड इट एंड नाउ आई एम एट अ स्टेबल पोजीशन? देखिए, ये जो फील है ना, ये कभी नहीं आने दे अपने आप पे आप। यू कैन नॉट नेवर हैव दिस फीलिंग कि मैं वेट कर गया हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ, ऐसा नहीं है। यस, एक आता है टाइम जहाँ ये फील कि जहाँ एक मुकाम है जहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ, वो मुकाम आया है, आगे है कि यहाँ से हम आगे जाया जा सकता है। लेकिन डजंट मैटर कि मेरी एज कितनी हो जाए, मुझे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करना है, मुझे कॉन्स्टेंटली, और अगर अपने लिए नहीं तो इस नेशन के लिए करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल के काम के बाद ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ ले आए जहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन अब इंशाल्लाह ताला और ग्रो करे, बड़ी हो और ग्लोबल उसका आउटरीच हो, हम और कंट्रीज़ में जाएं, पाकिस्तान का नाम और जगह इंट्रोड्यूस कराएं। वो एक चैलेंज है जो आई बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बट डेफिनेटली पिवटल पॉइंट उस वक्त था कि जब नेटसोल को हमने एस्टेब्लिश कर लिया और हम कस्टमर्स ने हमने कस्टमर्स नहीं गए, कस्टमर हमारे पास आना शुरू हो गए। वो एक पॉइंट था जो आपका सवाल है कि एक स्टेज ऐसे ही कि कस्टमर्स हमें कॉल करके हमसे कहते हैं यार आओ हमें सर्विस दो, बजाय इसके हम कस्टमर के साथ। तो वो फीलिंग किस तरह थी जब आपको अपना पहला कस्टमर मिला था? गज़ाल, दैट इज़ बिलीव नहीं है आप आता उस वक्त आपको, जब आपको पहला एक क्लिक होता है। और मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं ऑफिस में बैठा रहता था और लोगों को कॉल कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, लेकिन कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। तो मेरा पहला कस्टमर मुझे थाईलैंड से मिला और थ्रू फैमिली के थ्रू मिला। मेरे भाई थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस मुझे कराया और मैं उनके पास गया, थाईलैंड गया, मिल के आया। और पहले ही मुलाकात में बैठ के उनके साथ मैंने एक क्योंकि होटल में बैठे थे, रेस्टोरेंट में, तो एक नेपकिन मैंने उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि एस जी आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए इतने लोगों की। वो सीन, वो पूरी पिक्चर मेरे माइंड में इनग्रोस्ड है, वो मैं किसी वक्त भी नहीं भूल सकता। दैट इज़ अ अमेजिंग फीलिंग। लेकिन गज़ाल उससे ज़्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है। देखिए, काम तो आपको मिल गया, आपने वो काम डिलीवर कैसे किया और किस तरह आपने अपने कस्टमर को कन्विंस किया कि आप बहुत सीरियस है अपने काम में, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। काम मिल जाता है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन उस काम के मिलने के बाद आपने उसको मेंटेन कैसे किया, कस्टमर को कैसे लेके गए, क्वालिटी एश्योरेंस। आप पता वो पहला कस्टमर ये है, मई 96 की बात है, आज भी वो मेरा कस्टमर है माशाल्लाह। 27 ईयर्स डाउन द ट्रैक। उसकी वजह यह कि आपने उस कस्टमर को एवरी डे वही सर्विस दी जो 27 ईयर्स पहले उससे आपसे ली थी, और वो अब कहीं जाने को तैयार नहीं, वो आप ही से काम करना चाहता है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यस, पहला कस्टमर बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाए तो आप ऐसा उसको सर्विस दें, ऐसा काम करें कि वो, और वही आपका रेफरेंस है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक वक्त आता है कि कस्टमर आपके पास आता है, आप कस्टमर के पास नहीं जाते। हमारी लाइफ में एक ऐसी स्टेज अब आई कि अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आता है हमारे पास, हमें जाना नहीं पड़ता। अच्छा एस जी, नाउ टू मूव थिंग्स इन अ लिटिल डिफरेंट डायरेक्शन, जब जैसे हम देखते हैं कि स्टीव जॉब्स का नाम लेते हैं, आईफोन ट्रेडमार्क है, तो इस तरह आपका या नेटसोल का ट्रेडमार्क कोई ऐसा प्रोडक्ट क्या है? ओ डेफिनेटली है। वी आर वेरी प्राउड गज़ाल कि नेटसोल इज़ नॉट जस्ट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेटसोल डेवलपर है अपनी प्रोडक्ट की, जो लीज एंड फाइनेंस इंडस्ट्री का बड़ा मेजर प्रोडक्ट है ग्लोबली इस वक्त। माशाल्लाह हम एक प्रोवाइडर है दुनिया में, हम कम्पीट करते हैं दुनिया के बेस्ट कंपनीज के साथ। इस वक्त चाइना में सबसे बड़ा प्रोवाइडर नेटसोल है उस प्रोडक्ट का। 40 कस्टमर्स चाइना में हमारे हैं, जो बहुत बड़ी हमारी मार्केट है। नेटसोल एक वाहिद कंपनी तो नहीं कहूँगा, ऐसी कंपनी है जो पूरा पाकिस्तान चाइना से इंपोर्ट करता है और हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी टेक्नोलॉजी, वो भी सॉफ्टवेयर, हाई एंड सॉफ्टवेयर। तो बहुत प्राउड है उसके बारे में, एंड हमारी पहचान है। पाकिस्तान की रिकग्निशन आ गई इस प्रोडक्ट के साथ। हमारे कस्टमर्स दुनिया में सबसे बड़े नाम जो इस वक्त हैं, बेस्ट नेम इन द वर्ल्ड, वो हमारे कस्टमर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो। तो हमने अपनी पहचान उससे कराई है। अगर दुनिया में फ़ोन में आईफोन है तो नेटसोल का प्रोडक्ट एसेंट के नाम से है, जो ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है। जब भी कोई बैंक या कंपनी जिसको ये सॉफ्टवेयर चाहता है, वो पहले हमें
کال کرتے ہیں, میسیج دیتے ہیں, ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, ہم سے نیگوشیٹ کرتے ہیں بسائڈ 2-3 اور وینڈرس کے. سو الحمدللہ وی آر ڈیولپر آف آ پروڈکٹ جو گلوبلی ریکگنائز ہے. چلیں ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں اور بھی زیادہ سکسیس ملے. تو جیسا کہ آپ نے بات کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کی, ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں ابھی بھی پاکستان کی 1.5 سے 2 ارب کی امپورٹس ہیں. اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں؟ اسٹیٹ بینک کا نمبر آتا ہے کمر 2.5 بلین, ہاں جی, جو اسٹیٹ بینک کا نمبر ہے. میرے نزدیک یہ نمبر اس سے بڑا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو نمبرز آتے ہیں وہ کمپنیز لائک نیٹ جو بڑی ہیں, رجسٹرڈ ہیں, اور وہ اپنی ساری جو ارننگز ہیں وہ تھرو اسٹیٹ بینک کے چینل ایز ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ منگاتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ہمارا ایک انفارمل سیکٹر ہے بہت بڑا, چاہے وہ فری لانسنگ ہے یا وہ چھوٹی آئی ٹی کمپنیز ہیں جو کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی, 5 بچے 10 بچے 6 بچے بیٹھ کے اپنا آئی ٹی سروسز گلوبلی پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کی ریونیو بہت بڑی ہے. میرے نزدیک یہ نمبر بڑے آرام سے اباؤٹ $5 بلین پہ جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ نمبر ریمیٹنسز میں نظر آتا ہے بسائڈ آئی ٹی ایکسپورٹ کے. تو اس وقت تو ہماری ایکسپورٹ اباؤٹ $5 بلین, بٹ یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. آرٹ انڈسٹری اس بہت زیادہ ڈیمانڈ میں آ رہی ہے, پاکستان میں بھی گلوبلی. آئی بلیو یہ نمبر چینج ہوگا اگلے 3 سال میں. کوئی ریزن نہیں کہ ہم $10 بلین سے آگے نکل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے انڈسٹری. تو ابھی بھی جو لائک ایوری ادر انڈسٹری آئی ٹی سیکٹر کو بھی بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جتنا اکنامک ٹرموائل چل رہا ہے ادھر اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ایسے کون سے میجر چیلنجز ہیں جس کے اس کی وجہ سے یہ آ رہے ہیں؟ فارچونیٹلی آئی ٹی انڈسٹری کیونکہ موسٹلی اٹ از فوکس آن ایکسپورٹ, تو جو کرنسی کی جو ڈپریشین ہے اس سے فائدہ تو وہ انڈسٹری کو ہوا, نقصان نہیں ہوا. ایک تو یہ تھا. جی, پھر پولیٹیکلی بھی اتنا امپیکٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ سب لوگ انٹرپرینورز ہیں اور ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کسی بھی فیورز کے پبلک سے.